रिटायरमेंट के बाद क्या करें भाई साहब। रिटायरमेंट के बाद जितना आनंद है ना उतना लाइफ में कभी नहीं आया। जो लाइफ मैंने जी थी ना वो बहुत बहुत भागते दौड़ते वाली ज़िंदगी जी है मैंने हमेशा। रिटायरमेंट में सुबह 4 बजे उठना, उठ के नहाना धोना, जोत बत्ती करना, मेडिटेशन करना। और मेडिटेशन तो मेरा हमेशा काम करते करते हुआ, बैठ के कभी मेडिटेशन हुआ ही नहीं। और इसके बाद नाश्ता तैयार करना, बच्चों का नाश्ता करना, अपना लंच पैक करना, ये मेरा डेली रूटीन। और उसके बाद टाइम से चाहे चाय पियो चाहे चाय ना पियो, चाय भी आधी अधूरी छोड़ के सीधा टाइम से 6:45 बजे स्कूल के अंदर एंट्री, क्योंकि वहाँ होती थी हमारी अंगूठे से और हाथ से। जो हमारी अटेंडेंस शो होती थी ना वो अंगूठा लगता था, हाथ भी लगता था वो। और उसके बाद पूरा दिन 35 मिनट भाग दौड़ 4 बिल्डिंग थी मेरी स्कूल की। 4 बिल्डिंग में हर 35 मिनट में मेरे स्कूल की बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर। और मैं कभी भी अपने पति को सही समय दे नहीं पाई। और जब भी मैं बैठती थी ना बस एक बहस हो जाती थी कि कभी चैन से बैठा कर, कभी चैन से बैठा कर। जैसे स्कूल से आए, स्कूल से आते ही बैग एक तरफ रखा, कपड़े बदलो या ना बदलो, हाथ मुंह धो और फिर से चूल्हे पे चढ़ जाओ, फिर खाना बनाओ। खाना बनाया, बच्चों को खाना खिलाया और उसके बाद बिस्तर देखते ही बिस्तर कहता था आ मेरी गोदी में समा जा। यानी कि 2 घंटे का अगर मैंने रेस्ट नहीं लिया, वो एनर्जी मेरे अंदर नहीं आई तो मैं फिर से कुछ नहीं कर पाती थी। तो 2 घंटे का रेस्ट लेना और शाम का फिर वही रूटीन। ये मशीनें ना आजकल आई हैं फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, जिससे हम घर के काम आसानी से निपटाते हैं। हमारे टाइम में धुलते थे, हाथ से कपड़े थे, थपकी से कपड़े धुलते थे। कपड़े धोना, बाल्टी में निचोड़ना और फिर उन्हें सुखाना और फिर प्रेस करना। यानी कि धोबी घाट का काम तो सबसे बड़ा राज, पूरी ज़िंदगी जो धोबी घाट मचाया ना हमने। यानी कि अगले दिन की तैयारी अपनी भी और बच्चों की भी, वो तैयारी करके हम रखते थे पहले से ही। इसके बाद अगर हमें कोई काम करना है तो वो काम करते थे हम। यानी कि घर की सफाई करनी है, सोफ़े के कवर ठीक करने हैं, बर्तन भी मांजने हैं। पहले हमारे यहाँ काम वालियाँ नहीं होती थी। काम वाली लगभग यूँ समझो कि 8-10 साल से जैसे एक प्रचलन सा हो गया, एक प्रथा सी बन गई है। यानी कि जो घर में जो हम जॉब करते थे उनके लिए एक मजबूरी थी, घर में कोई सहयोगी नहीं था, इसलिए काम वाली रखनी ज़रूरी थी ताकि हम अपने और काम अच्छे से निपटा सकें। जैसे बच्चों के पेपर चेक होते हैं, पेपर चेकिंग में सहयोग होता है, या हमें कोई और काम होता है। लेकिन आजकल एक प्रचलन हो गया, अगर घर में भी है ना तो भी काम वाली रखना मतलब अपने शरीर को ख़राब करना। उठने बैठने हमने बंद कर दिए हैं, सारे काम हमने बंद कर दिए। और उस सारे काम बंद करके जो हम एक बार उठते बैठते थे, पीढ़े पर बैठते थे हम पहले, तो वो चीज़ें जो हमने बंद कर दी, वो हमने अपनी लाइफ को दी बीमारियाँ, आमंत्रित करी हमने अपनी लाइफ को। और अब आफ्टर रिटायरमेंट चैन से चाय पीती हूँ, चैन से, बहुत आराम से चैन से चाय पीती हूँ, जोत बत्ती करती हूँ। यानी कि जब मंदिर में भी भीड़ ख़त्म हो जाती है तो मैं और मेरा भगवान, हम दोनों चैन से बैठ के बातें करते हैं और उसके बाद एंजॉय करते हैं। जैसे कि आज मैं आई हूँ, अपने पोते पोती किट्टू किट्टी का आज पेपर है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो स्कूल की वैन आई नहीं है। जब स्कूल की वैन नहीं है और तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनको आई हूँ उनका एग्ज़ाम दिलाने। ये समय मुझे मेरे बच्चों के लिए तो कभी नहीं मिला था। मैं अपने बच्चों को इतना टाइम ही नहीं दे पाई जो मैंने अपने किट्टू किट्टी को टाइम दिया है। उनकी एक एक हरकत जो मुझे अपने बच्चों की देखनी थी, मैं नहीं देख पाई काम की भाग दौड़ में। वो मैंने आज जीवन जिया अपने पोते पोती के साथ, किट्टू किट्टी के साथ। जीवन जीने का सच्चा आनंद, सुकून और शांति मिली मुझे मेरे किट्टू किट्टी के साथ। तो रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट अगर आपको आनंद लेना है, जीवन का सुकून लेना है, तो आप
बच्चों के साथ रहिए, बड़ों को छोड़ते जाइए, क्योंकि बड़ों के मन में जो भरा है वो आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। इस वीडियो में अगर हम डिस्कस करेंगे तो लगता है जैसे अपने मूड को थोड़ा थोड़ा सा हिला देंगे। जीवन अगर जीना है तो बच्चों के बीच जिए। मैंने 30 साल तक अपने बच्चे, यानी कि स्कूल के जो बच्चे होते थे, उनको मैंने अपना जीवन दिया और उन बच्चों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया। खुश होती थी जब मैं क्लास में जाती थी। और अब आफ्टर रिटायरमेंट आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। तो आप भी अगर अपने जीवन को बहुत लंबा जीना चाहते हैं, सुकून से जीना चाहते हैं और बढ़िया जीना चाहते हैं और अपने पति को अच्छे से टाइम देना चाहते हैं कि साथ बैठें और साथ बोले, जबकि मैं अभी भी उनके साथ नहीं बैठती हूँ। कमाल की बात है, मुझे अभ्यास ही नहीं रहा साथ बैठकर बातें बनाने का। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने में और अपने बच्चों के साथ में। तो आफ्टर रिटायरमेंट जीवन बहुत 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 सुंदर है, जो मुझे लगता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।